हम सही जा रहे हैं ना, फिर पीछे मुड़ के देखते हैं, फिर एक कदम आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे मुड़कर देखते हैं। ये लगातार जो व्यक्ति बार बार पीछे मुड़कर देखने की आदत डालता है वो समय पर मंजिल पर नहीं पहुंच पाता है, कभी नहीं पहुंचेगा। वो तो इतना बार पीछे मुड़कर देखता है। हम गायत्री जप पे हमको कुछ फायदा हुआ, ये पीछे मुड़कर देखना हुआ। एक कदम आगे बढ़ते हैं, एक कदम, उससे अधिक नहीं। अच्छा, 1 महीना हो गया गायत्री जपते, हमको तो कुछ लाभ ही नहीं दिख रहा है। कुछ लोग हैं जो 2-3 साल से जप रहे हैं, वो कह रहे हैं 3 साल हो गया हमको तो सिद्धि नहीं मिला। हिमालय में जाइएगा, सिद्धि चाहिए और आपको समझ में नहीं आ रहा है सिद्धियां मिलती है दुनिया में। अगर ये कोई व्यक्ति कहता है कि गायत्री जपने से सिद्धि नहीं मिलता, अब भैया इस साइड खड़ा हो जाइए, बहनों को आने में दिक्कत होता है। सिद्धियां नहीं मिलती है तो वो भ्रम का शिकार है। आप युवा प्रकोष्ठ में आइए, 5 दिन का पीडीसी कराया जाता है, अभी समाप्त हुआ है। आप पूछिए भाइयों से कि उनको सिद्धि मिली कि नहीं। हम लोग तो 5 दिन में सिद्धि दिला देते हैं गायत्री मंत्र की। अब पूछिएगा भैया कौन सी सिद्धि? 5 दिन पहले तक वो जगता था 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, अब जग जाता है 5 बजे। इससे बड़ी सिद्धि विद्यार्थी जीवन में क्या है कि जो 10 बजे जगने वाला युवा है वो 5 बजे जगने लगा। कई ऐसे भाई हैं जो कहते हैं हमको कुछ नहीं मिला, सिद्धि कैसे मिलेगा गायत्री मंत्र से? उनसे पूछिए। युवा मंडल में जुड़ने से पहले वो गुटखा खाते थे, सिगरेट पीते थे, नशा करते थे। ये कम बड़ी सिद्धि है कि युवा प्रकोष्ठ में जुड़ने के बाद ना नशा करते हैं, ना गुटखा खाते हैं, ना अनर्गल चीजों में लगते हैं। सिद्धि का मतलब ये थोड़े होता है कि हम हाथ उठा के तथास्तु कह दिए आपके जीवन में परिवर्तन हो गया। साधना से सिद्धि का मतलब होता है कि मैंने जीवन में अपने साधना को अपनाना शुरू किया तो हमारे जिंदगी की कितनी बुराइयां हटती चली गई। आज जाकर पूछिए उन परिवार में, उन माता पिता से जिनके बच्चे शराब में डूबे रहते हैं, नशा में डूबे रहते हैं और पी के आते हैं, माँ बाप के सामने गिर जाते हैं। उस माँ बाप के दिल में औलाद के प्रति क्या रहता होगा? उस माँ बाप के दिल में औलाद के प्रति किस तरह का भाव आता होगा? कई ऐसे परिवार को हम जानते हैं। दुर्भाग्य है, इस मन से भी कहने में शर्म आता है, जिसका बच्चा पैसा कमा के देता रहा, न जाने वो पैसा कैसा था, नहीं था, क्या था, इस पर जिक्र नहीं करेंगे। गार्जियन उसको लेते गए, कभी भी बच्चे के संस्कार पर ध्यान नहीं दिया, कभी भी ये नहीं कहा कि बेटा पैसा 2 ही पैसा कमाना, हम लोग रोटी दाल ही खा लेंगे, सब्जी रोटी ही खा लेंगे, चावल सब्जी खा लेंगे, लेकिन कभी हराम की कमाई मत कमाना, कभी 3 नंबर का धन नहीं कमाना और बुरे लोगों के संगत में नहीं जाना। थोड़ा समय बचाना और माँ गायत्री की गोद में बैठना, मेडिटेशन करना, ईश्वर की गोद में बैठना, गुरु की गोद में बैठना। दुर्भाग्य, ऐसे ऐसे बच्चे हुए जो पी के आके पिता के सामने बदतमीजी से बात करते हैं, और जो पिता अपने बच्चे को गोद में खिलाया है, जो माँ अपनी ममता के आंचल में ढक के उसे जीवन जीने के लिए अमृतपान कराई है, उस माँ बाप को अपने हाथों से लाठी उठाकर उस बच्चे को मारना पड़ता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस समाज का? और लोगों को समझ में नहीं आता है कि यह युवा प्रकोष्ठ कर क्या रहा है, यह युवा प्रकोष्ठ किस रास्ते पर चला रहा है। लोग आज के डेट में सोचते हैं मेरा बेटा पदाधिकारी बन जाए, मेरी बेटी पदाधिकारी बन जाए, मेरा बच्चा धन कमाने लगे, मेरे बच्चे के पास गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए। उन माता पिता से हम निवेदन करते हैं कि बच्चों को शिक्षा दीजिए, लेकिन संस्कार युक्त शिक्षा दीजिए। बच्चों को धन कमाने के बारे में समझाइए, लेकिन संस्कार युक्त धन कमाने के बारे में बात कीजिए। बच्चों को प्रेरित कीजिए, बड़ा बनने के लिए प्रेरित कीजिए, लेकिन इंसानियत के साथ बड़ा बनने के लिए प्रेरित कीजिए। पैसे के बदौलत बड़ा मत बनाइए, क्योंकि कल के डेट में पैसे के बल पर बड़ा तो बन जाएगा, लेकिन जब नशा करके आपके सामने गिरेगा तो दुनिया का सबसे अभागा माँ बाप वो होता है जिसका औलाद नशा में उसके सामने आता है। आज इससे सिद्धि दिलाता है यह युवा प्रकोष्ठ, यह गायत्री परिवार। आज घर घर में, जन जन में अपने आप को झोंक दिया है, समर्पित कर दिया है। कोई इसमें बाबा नहीं है, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने वाले गुरुदेव के सिपाही हैं, सच्चे सिपाही हैं। कोई बेटा के रूप में, कोई बेटी के रूप में। समझना हमको होगा
कि क्या मैं पटना में केवल जीवन बनाने आया हूं, कैरियर बनाने आया हूं, या संस्कार के साथ जीवन और कैरियर बनाने आया हूं। अगर ये आपके मन में बात आती है तो जब भी कोई आपसे पूछे कि यह युवा प्रकोष्ठ क्या करता है, कैसे करता है, तो बार बार जिस बातों को हम दोहराते हैं उन्हें समझाइए। कहीं पर धर्म बनते हैं, कहीं पर ईमान बनते हैं, कहीं पर हिंदू सिख ईसाई, कहीं मुसलमान बनते हैं। मेरे महफिल में आकर देख है मेरे मित्र, यहाँ पर केवल और केवल इंसान बनते हैं और इंसान बनते हैं। जिस घर में इंसानियत आ गई वो धरती का स्वर्ग है। जिस घर में हैवानियत है वो चाहे दुनिया का कितना भी सुंदर बिल्डिंग क्यों ना बना हो, वो धरती का नर्क है।